आलोक कुमार सुमन मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नहीं तो वोट नहीं, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, आलोक कुमार सुमन मुर्दाबाद। बना है उस एयरपोर्ट पे कभी नीतीश कुमार काहे नहीं अपना फ्लाइट लैंड करवा रहे हैं? कभी आलोक कुमार सुमन को दिल्ली जाते हैं ना तो क्यों गोरखपुर और पटना से जाकर के फ्लाइट पकड़ते हैं? यहीं से फ्लाइट पकड़े, वहां पे सिर्फ भैंस लैंड करती है सब। कहला के ही बा कि हमनी के वोट केहू के ना देम सो, हमनी के जूता के माला पहनाएम सो, चप्पल के माला पहनाएम सो। हाँ जी, का जूता के माला पहनाएम सो। सही बात है, सही बात है। दुख का बात यह है कि अभी भी आजादी के हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लगभग 75-76 साल देश आजाद हुए हो गया, लेकिन आज भी अगर बिहार के किसी गांव के कोई लोग अगर संगठन बना करके सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है उस जनप्रतिनिधि के लिए, ये दुर्भाग्य है गोपालगंज के तमाम नेताओं के लिए कि आज भी 75 साल के बाद हमने के सड़क की लड़ाई लड़ता है इंसान। मतलब ये सोच के आप देखिए कि कितना दुर्भाग्य है कि आज तक सड़क नहीं बना। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बिहार में जो धांधली होता है इस सबको निदान वो नहीं करते हैं तो गोपालगंज जिला के भटोलिया का ऐसा गांव होगा कि एक भी मत नहीं होगा, एक भी मतदान उस दिन लेडीज जेंट्स कोई बच्चा नहीं करेगा। अगर आश्वासन मिलता है तब नहीं, आश्वासन मिलने जौन बात तो कृषि प्रधान देश मानल जाला और देश में किसान के जौन महत्व दिहल जाला तो बहुत ज्यादा महत्व दिहल जाला। जय जवान जय किसान के नारा दिहल जाला तो जवान जौन बारे बॉर्डर पर तैनात रहला, किसान जौन बारे जौन खेत में तैनात रहला, तो जवान के वजह से हमनी नींद के चैन सोए नहीं सा और किसान के वजह से हमनी के पेट भरे नहीं सा। तो ऐसे ही हम बानी भटवलिया में ऐसे ही एक पीछे देख सकतनी कि रहुआ 450 एकड़ जमीन जौन बाटे तो एकदम परती पड़ल बाटे। उ काहे पड़ल बाटे हम देखावे प्रयास करे में रेलवे ढाला बाटे। यहाँ पहले रेलवे ढाला रहला, यहाँ से लेके जौन रेलवे क्रॉसिंग बाटे यहाँ ये पहले रहल हवे और यहाँ जौन भटवलिया गांव के किसान जौन सबे बाटे तो ए ढाला के वजह से ये खेती कर रहल। ये ढाला आज जौन बाटे रेलवे लाइन जौन मेन लाइन बनल है एकरा वजह से ये ढाला के यानी कि नष्ट कर दिया गई हवे और नष्ट कैला के बाद एक एवज में यहाँ के किसान के परेशानी होता है। किसान के परेशानी ये होता है कि अगर खेती करे के बाद तो पीछे जौन बात तो 6 किलोमीटर जाके हमनी के रोड क्रॉस करके हमनी के आम तब एक पीछे खेती करम से। अगर हेना से देखल जा तो 9 किलोमीटर जाके हेना से गाड़ी लेके आम से खेती करम से। एक एवज में लोग आक्रोशित बाटे, बात करे के चाहे का दिक्कत बचे चाह दिक्कत बहुत बा कि जन ढाला ऊपर हमने खेती करत रहनी सन सब तरह से एकदम निर्माण बंद कर दिया बा, रास्ता एकदम कष्ट नष्ट कर दिया बा। जाना चलते ना ट्रैक्टर जा रहा बा, ना खेती हो पाल बा, ना जुताई सुताई। कुछ मत्स्य के काम बहुत ज्यादा चलत रहा, पूरा मछली पालन खेती में चलत रहा, पूरा बहुत ज्यादा तालाब पोखरा बा जैसे मछली पालन के काम होता रहा। केहू भी एकदम नष्ट हो गया, कुछ नहीं हो पावत, न वो गाड़ी जा सकता ना आ सकता है, ना यहाँ तक ट्रैक्टर भी जा सकता है। कई कंप्लेन पहले सांसद साहब ना कोई बहुत पहले सांसद के भी प्रतिलिपि किया बा। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जब डीएम साहब रहनी वहाँ के भी एप्लीकेशन दिया रहा, लेकिन एक ऊपर केहू भी कोनो सुनवाई नहीं कैले। अच्छा इतना हाँ बोली में सब लड़का लड़की के पढ़ जाए में भी बहुत परेशानी होता है एक वजह से। हाँ, का मांग करे के ढाला चालू हो जाओ, ऐसी चार में रोड बन जाओ स्कूल में जाए खातिर परेशानी ना हो। हमरा के यहाँ के एमपी बारे आलोक कुमार सुमन गोपालगंज के आज तो ये लोग के समस्या ना सुनलेन। आज जौन बा की लोकसभा के चुनाव बाटे, फिर से वहाँ के नॉमिनेशन कर ले बनी आ वोट मांगे आएम तो यहाँ लोग के कहला के ही बा कि हमनी के वोट केहू के ना देम सो, हमनी के जूता के माला पहनाएम सो, चप्पल के माला पहनाएम सो। हाँ जी, का जूता के माला पहनाएम सो। सही बात है, सही बात है। झूठा आश्वासन देके कुछ कीजिए तो हम आपको कैसे करेंगे? आप 5 साल में ये नहीं जाने कि कोनी पंचायत में एक भटोलिया भी गांव है तो हम आपको किस मुद्दे पे आपको वोट देंगे, किस मुद्दे पे आपको बात सुनेंगे?
यहाँ पे देखिए जो है विपुल चौबे भी मौजूद है। इन लोगों का कहना है कि हमारा कोई प्रतिनिधि जब सवाल नहीं सुनता है, हमारा कोई मदद नहीं करता है, तो हमारे सामने विपुल चौबे है जो कि हमारा मदद करने के लिए तैयार है। जी विपुल भैया, आज आप इन लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। यहाँ के प्रतिनिधि कोई नहीं है यहाँ पे मौजूद, नहीं कई वर्षों से ये लोग जो लिखित में देते गए हैं, इन लोग का मतलब जो ये समस्या है वो समाधान नहीं किया गया है। क्या आपके वजह से ये समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए, सबसे दुख का बात यह है कि अभी भी आजादी के हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लगभग 75-76 साल देश आजाद हुए हो गया, लेकिन आज भी अगर बिहार के किसी गांव के कोई लोग अगर संगठन बना करके सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है उस गांव के लिए, ये दुर्भाग्य है उस जनप्रतिनिधि के लिए, ये दुर्भाग्य है गोपालगंज के तमाम नेताओं के लिए कि आज भी 75 साल के बाद हमने के सड़क की लड़ाई लड़ता है इंसान। मतलब ये सोच के आप देखिए कि कितना दुर्भाग्य है कि आज तक सड़क नहीं बना। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बिहार में जो धांधली होता है ये सबको पता है, लेकिन उस धांधली में भी एगो छोटा सा गांव में ऐसा सड़क नहीं बनवाया गया कि मझवलिया भटवलिया गांव के लड़के और लड़कियां अपने नजदीकी विद्यालय में जा करके आसानी से पढ़ सके। वो जाते हैं ऐसे फुलवरिया से घूम के ऐसे माझा होते हुए कोयनी विद्यालय में जा करके पढ़ाई करते हैं। तो यही तो दुख का बात है। तो आप इस बात को मान लीजिए कि हम अपने नेता को, हम अपने जनप्रतिनिधि को उस लायक नहीं चुने हैं जो हमारा काम करे। अच्छा, यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया, इसे सड़क नहीं बना। कहाँ एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट बन गया तो चलिए ना एक बार उड़ के चला जाए। नहीं बना है एयरपोर्ट। अरे हम बस आपको इतना पूछना चाहते हैं कि जो एयरपोर्ट बना है उस एयरपोर्ट पे कभी नीतीश कुमार काहे नहीं अपना फ्लाइट लैंड करवा रहे हैं? कभी आलोक कुमार सुमन को दिल्ली जाते हैं ना, तो क्यों गोरखपुर और पटना से जाकर के फ्लाइट पकड़ते हैं? यहीं से फ्लाइट पकड़े, वहां पे सिर्फ भैंस लैंड करती है सर। बकरी और कुत्ता सियार लैंड, कुत्ता सियार। मतलब यही ना दुख है कि आप 5 साल सदन में आपको भेजा गया और 5 साल में आप सिर्फ पत्र लिखे हैं और सिवाय कोई काम नहीं किए हैं। सब छोड़ दीजिए ना, आप डॉक्टर हैं ना आलोक कुमार सुमन जी, आप डॉक्टर हैं तो हमको बताइए कि गोपालगंज के 1514 गो गांव में 234 गो पंचायत में कई गो मेडिकल कैंप लगवाए हैं? एक सवाल का हमको जवाब दीजिए कि कई गो मेडिकल कैंप लगवाए? आप डॉक्टर हैं तो सदर अस्पताल में जब सांप काट लेता है तो लोगों को गोरखपुर रेफर कर दिया जाता है। आप डॉक्टर हैं तो बताइए ना कि अस्पताल के लिए आप क्या किए हैं? तो हम लोग का दिक्कत यही है कि हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो उस लायक नेता को नहीं चुनते हैं जो नेता खड़ा होकर के आवाज बुलंदी से आवाज उठा सके सदन में। गोपालगंज के लड़के इन लोगों का भविष्य देखिए ना, इनसे पूछिए कि इंटर के बाद जाके कहाँ पढ़ाई करेंगे। इनको गोपालगंज में इनका पढ़ने का कोई सुविधा है? लेकिन एक विश्वविद्यालय के लिए आवाज उठाया जा रहा है। गोपालगंज में 25 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो गया है, कहा जाता है कि 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या पे विश्वविद्यालय पारित किया जाएगा। आप अगर उस लायक होते तो आप सदन में जाते और आवाज उठाते कि हमारे जिला में एक विश्वविद्यालय चाहिए। ऐसे ऐसे लड़के कहाँ जाके पढ़ेंगे? इन लोगों का भविष्य खराब होगा। इंटर करने तो बस दुख इस बात का है कि हम लोग उस नेता को नहीं चुने हैं जो नेता सदन में जाके लड़ना जानता हो। हाँ जी, विपुल चौबे तो झूठ बोल रहे हैं क्या? सही में कहीं नहीं है यहाँ। कोई कॉलेज है बताइए ना? यहाँ कोई कोई नहीं है? कॉलेज है। इंटर के बाद हम कहाँ पढ़ेंगे बताइए ना? माधा पढ़ते हैं, माधा भाई स्कूल में जो इंटर तक क्लास चलता है, उसके बाद कहाँ जाएंगे हम? उसके बाद बाहर जाके पढ़ना होगा, पटना से बाहर, पटना उठना दिल्ली वगैरह कहीं जाना होगा। ग्रेजुएशन 5 साल में खत्म होला जाई ना। यूपी में भीड़ लगा रहा था गोपालगंज के लड़का सन का लड़की सन खातिर कि ना हमारे यूपी से हो जाओ कि मैंने हमारे 3 साल में क्वालिफाई हो जाए कि हम दूसरा क्लास करें। जी तो 5 साल में, 5 साल में। सबसे बड़ी बात है कि हमारे, अब हम गांव के मुद्दा पे आते हैं। इस गांव में ये मुद्दा है, इस गांव की ये समस्या है कि ये जो सड़क है, आप कैमरा दीपक भैया कैमरा मोड़ के दिखाइए। यहाँ पे सड़क को तोड़ दिया गया है ये कह के कि यहाँ पे एक और रेलवे लाइन बनाया जा रहा है। यही ना बात है? पहले यहाँ पे ढाला था और उस ढाला के मदद से लड़के और लड़कियां यहाँ से निकल के जाके अपने नजदीकी विद्यालय में पढ़ाई करते थे, जो कि अब नहीं कर पा रहे हैं। लड़के 10 किलोमीटर ऐसे घूम के जा रहे हैं विद्यालय में। तो सबसे पहले अगर गोपालगंज के सांसद, वैसे तो किसी गांव में उजा नहीं रहे हैं, जहां जहां पेड़ है वहां वहां उजा रहे हैं, पेड़ लोगों को बुला रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। आप उनको देखिए कि वो फेसबुक पे पहले नहीं जारी कर रहे हैं कि हमको यहाँ जाना है, नहीं जारी करते हैं। वो घर आते हैं तब रात को पोस्ट होता है। तो अगर वो भटवलिया गांव में आते हैं तो उनसे पूछिए कि ये सड़क क्यों नहीं बनाया गया है अभी तक, कि हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां बहुत जल्दी स्कूल पर पहुंच जाएं और अच्छे से पढ़ाई करें।
10 किलोमीटर साइकिल से जाएगा जो वो पढ़ नहीं पाएगा। 12-14 साल का जब साइकिल चला के 10 किलोमीटर जाएगा तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। स्कूल में जाके सो जाएगा। तो बस आप लोग सभी लोग अगर सांसद आते हैं तो उनसे एकदम मुखरता से जवाब मांगिए कि आप अभी तक इस सड़क के लिए क्या किए हैं, भटोलिया गांव में कई बार आए हैं इसके पहले। यही 2 को जवाब ले लीजिए, उसके बाद से जिसको वोट देना है आप निदान नहीं कीजिएगा, अगर इसका आप निदान नहीं करते हैं तो गोपालगंज जिला के भटोलिया कैसा गांव होगा कि एक भी मत नहीं होगा, एक भी मतदान उस दिन लेडीज जेंट्स कोई बच्चा नहीं करेगा। अगर आश्वासन मिलता है तब नहीं, आश्वासन मिलने से नहीं होगा, हमको लिखित देना होगा, आवेदन लिखित आश्वासन देना होगा, लिखित स्टाम्प पेपर पर बना के कि हम चुनाव के 1-2 महीना बाद हम काम शुरू करा देंगे। चलिए विपुल जी से बात करेंगे अंत में। विपुल जी, आप इन लोग का मसीहा बनकर आए हैं तो क्या आश्वासन देंगे? हम मसीहा ना है कहीं के, हम इहे लोग खानी एगो गरीब परिवार के लड़का हैं जो यहाँ लोगों के समस्या हमरा लागे लगी हमार समस्या है, यही से हम हर जगह पहुंचे नहीं। और हमरा लागत है कि ए जगह मजबूती से आवाज उठावला के जरूरत बा और मजबूती से आवाज उठावल जाई, एकजुटता बना रही, एकता बना रही तो इस सड़कवा बहुत जल्दी बनी। आ सांसद होकर, विधायक होकर, चाहे केहू होकर इस सड़क पर आके अपना से जरूर एकरा पर एजिया खड़ा होकर वीडियो बनाई लो, कही लो कि ठीक बा हम एजिया बनवाए, लेकिन एकजुटता होके चाहिए, एकता बनाइए और देखिए कैसे इस सड़क बनेगा। क्या लागत है कि इतना चिलचिलाती धूप में जौन भाई धरना देला के बाद भी प्रतिनिधि लोग जौन बा तो ए पर ध्यान दिलो, वो हिसाब से आवाज उठाव पड़ी नू। आज यहाँ लोग इतना लोग जागल बानी तो अब धीरे धीरे पूरा गांव जागी। आज जिस दिन पूरा गाँव जाग गई नू वो दिन नेता लोग के डर हो जाइए, गाँव में घुसे में डर हो जाये। दशा हो गया है, इससे बहुत ज्यादा भी पहले लोग थे। अभी दोपहर के 12 बज रहा है, बहुत ज्यादा धूप है, टेम्परेचर को देखते हुए जो बूढ़ पुरानिया लोग अपने घर चल गए वहाँ। चलिए, तो ये था खबर भटोलिया से। और एक चीज बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है बात, हम बता दें कि यहाँ के युवा लोग कह रहे थे कि इस रोड के चक्कर में हम लोग का शादी विवाह भी नहीं होता है। तो ये सही बात है। हित लोग कहाँ से आएगा भाई सब तो टूट गया है रास्ता, तो गाड़िया लगा कहाँ से आएगा लोग ना जी। तो ये था खबर। और हम सांसद जी से ये कहेंगे कि एक बार आकर इन लोग का जो समस्या है वो सुनिए और इस पे जी किसी भी सांसद या जनप्रतिनिधि थोड़ा सा भी इंसानियत नाम का चीज हो, अगर किसी के बाल बच्चे के बारे में थोड़ा सा समझ सकता है कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर वर्सेज 10 किलोमीटर, वो समझ सकता है कि ये क्या होना चाहिए। 1.5 किलोमीटर वर्सेज 10 किलोमीटर। के पाठक कहते हैं कि अपने निजी पंचायत की ही स्कूल में ही बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, तो मेरा पंचायत को नहीं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, तो हम 10 किलोमीटर घूम के जाएगा बच्चा 12 साल का लड़का। अगर किसी की इंसानियत नाम का चीज हो तो आके सोच सकता है, समझ सकता है, उसमें जो निदान होना होगा करेगा, नहीं होना होगा। हम लोग मतदान एकदम कंप्लीट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। यहाँ हम सब किसानों का शोषण हो रहा है। 4,500 एकड़ जमीन जो बंजर पड़ा हुआ है, खेती नहीं हो रहा है कोई ढाला के चलते। चलिए अब नारा लगा दीजिए। आलोक कुमार सुमन मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ढाला नहीं तो वोट नहीं, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, आलोक कुमार सुमन मुर्दाबाद।